परमेश्वर का दास दाऊद अपने उस प्रभु यीशु मसीह के अवतार को उस घड़ी में देख पाता है और वो उसका परस्पर आदर करता है और घोड़े पे विराजमान नहीं होता, बल्कि हम अगर दाऊद के वृत्तांत में उसकी कहानी में देखें तो उसने कई घोड़ों की पैरों की नस काट दी थी और खच्चर पर वो सवार होकर घुमा करता था। उसने अपने जीवन काल में अपनी सारे युद्ध का, अपनी सारी लड़ाई का, अपने सारे संग्राम का श्रेय प्रभु यहोवा को दिया हुआ था। वो कितना परस्पर आदर करता है, जबकि प्रभु यीशु मसीह उसके आने वाली 42 पीढ़ियों के बाद जन्म ले रहा है, लेकिन उसके आदर में उसने अपने जीवन में कभी भी घोड़े की सवारी नहीं की, बल्कि सारा जीवन वो खच्चर पर बिताता रहा। क्या उसकी हैसियत नहीं थी घोड़ा लेने की? क्या उसकी हैसियत नहीं थी एक अच्छा अरबी घोड़ा या फिर एक अच्छा मिस्री घोड़ा खरीदने की? जबकि उसके पुत्र ने एक ऐसा आलीशान मंदिर बनाया जिसको देखने के लिए मिस्र से रानी उसका दर्शन करने के लिए आई थी कि उसने किस प्रकार से अपने राज्य को स्थापित किया, कैसे उसकी वेशभूषा है, कैसी उसकी भाषा शैली है, कैसे उसके राज सिंहासन है, कैसे उसका राजपाट है, कैसा उसका ठाट बात है। क्या वो दाऊद जो इतना संपत्ति रखता था, क्या वो अपने लिए घोड़ा नहीं ले सकता था? लेकिन उसने अपने आने वाले मसीहा का, प्रभु यीशु मसीह का, जो उसके कुल में 42 पीढ़ी के बाद जन्म लेने वाला था, उसका परस्पर आदर किया और प्रभु यीशु मसीह के आदर करने के कारण उस घोड़े पर सवार न होकर अपना सारा जीवन उसने खच्चर पर बिताया। सो मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह ने जब जन्म लिया तब उसने अपने शारीरिक पिता दाऊद का परस्पर आदर किया और कभी घोड़े और खच्चर पर भी न बैठा, परंतु उसने अपने आप को उससे भी अधिक नम्र करके गधी के बच्चे पर, अर्थात लादू के बच्चे पर बैठना अधिक उचित जाना। ये होता है पवित्र आत्मा के द्वारा समझाया गया। ये है परस्पर आदर। एक दूसरे का आदर करने में बढ़ चलो, एक दूसरे की टांग खींचने में नहीं, एक दूसरे की निंदा करने में नहीं, एक दूसरे की बुराई करने में नहीं, एक दूसरे के अपमान करने में नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि परस्पर आदर करने में। अर्थात उसने मेरा इतना आदर किया तो मैं और भी घट कर उसका आदर करूँगा। ये होता है परस्पर आदर। ये पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सिखाया गया, जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। परमेश्वर की शांति शालोम सदा आपके साथ रहे। परमेश्वर की सच्चाई करुणा जीवन भर आपके साथ बनी रहे। हम सर्वदा परमेश्वर के उपस्थिति में चलते रहे और परमेश्वर का आत्मा भजन संहिता 32 के 8 वचन के अनुसार हमारी अगुवाई करे। हम सभी परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर की योजना में है, परमेश्वर के दास है, दासी है और परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं।